साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। दो हम उन्वानात पे था। एक तो हमारे ईमान और अकीदे का सवाल है। हमारे आका सरकार दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का। दूसरा मसला हम हिंदुस्तानियों के अपने वजूद का है, जिसे हम वक्फ की अमलाक से ताबीर करते हैं। अभी आपने ये बात सुनी कि इस मुल्क में 10 साल के अरसे में मुसलमानों को तालीमी, समाजी और इक्तिसादी और सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए वक्त की हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं, जो कवानीन बनाए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कानून जो इस वक्त लाने की और नाफिज करने की, मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है, वो वक्फ तरमीमी एक्ट है। औकाफ सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक हैसियत रखता है। सबसे पहला वक्फ हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि जब आप मक्के से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो आपने 2 यतीम बच्चों से एक उजाड़ बाग खरीदा था और उसे अल्लाह के घर मस्जिद नबवी के लिए वक्फ किया था। दौरे नबवी में सहाबा किराम वक्फ करते रहे। मदीने मुनव्वरा में पानी का एक कुआं था जिससे मीठा पानी लोगों को मिलता था। वो एक यहूदी की मिल्कियत था और वो पानी फरोख्त करता था। जिन लोगों के पास पैसा होता था उनके लिए पानी खरीदना कोई इतना मुश्किल मसला नहीं था, लेकिन गरीबों के लिए पानी पीने का पानी मुहैया करना मसला था। वो बड़ी मुश्किलों से पानी खरीदा करते थे। आम मुसलमानों की और आम लोगों की तकलीफ को देखते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कौन है जो ये कुआं खरीदे और इसे आम मुसलमानों पर, आम लोगों के लिए वक्फ कर दे, कि उसका भी उस पर उतना ही हक होगा जितना एक आम इंसान का होगा। जो शख्स ये काम करेगा मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुआं 80,000 दिरहम में खरीद करके आम लोगों के पीने के पानी के लिए वक्फ किया और आज तक वो कुआं बाकी है और उस कुएं के पानी से लोग फायदा उठाते हैं और उसी कुएं से जो आमदनी होती है आज भी वो आमदनी एक बैंक में जमा होती है। मदीने मुनव्वरा में उसकी अपनी अमलाक भी। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। वक्फ कहते हैं कि किसी चीज की मिल्कियत को, असल को रोक कर उसका नफा, भलाई और खैर के कामों के लिए वक्फ दे दिया जाए कि ये असल बाकी रहेगी। जैसे मस्जिद के लिए जमीन वक्फ की, ये जमीन कयामत तक बाकी रहेगी। मदरसे के लिए, यतीम खाने के लिए अगर कोई जमीन, कोई जगह वक्फ की गई, ये कयामत तक बाकी रहेगी। इसमें न विरासत जारी होगी, न इसे खरीदा जा सकता है, न इसे बेचा जा सकता है, न कोई इंसान इसमें तसर्रुफ करने का हक रखता है। ये अपनी मिल्कियत से जमीन निकाल करके अल्लाह ताला की मिल्कियत में दे दी जाती है। अल्लाह उस जगह का मालिक है। आज मौजूदा सरकार ये चाहती है कि इस जगह की हैसियत बदल दी जाए और वाकिफ की जो मंशा होती है, वक्फ करने वाले ने जो इरादा जाहिर किया है कि इसकी आमदनी किस मसरफ में खर्च की जाएगी, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे खतरनाक कानून जो हिंदुस्तान में लाया जा रहा है वो वक्फ तरमीमी एक्ट है। बात यह है कि इस मुल्क में मुसलमानों ने, आम मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो जमीनें वक्फ की हैं वो लाखों एकड़ जमीनें, और अगर मौजूदा सरकार वो सारी जमीनें वक्फ बोर्ड और आम मुसलमानों के जिम्मेदारों के हवाले कर दे
तो हम मुसलमानों के तालीमी मसाइल, माशी मसाइल, समाजी मसाइल, ये सारी ज़रूरतें हमारी वक्फ की अमलाक से पूरी हो जाएगी। 50% से ज़्यादा हिस्से पर महकमे दिफा का, रेलवे का कब्जा है वक्फ की ज़मीनों पर, 50% से ज़्यादा। और जो हैं उस पर आयरे गैरे नत्थु खैरे, जिसमें मुसलमान भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा किए हुए। अगर ये सब कुछ मुसलमानों को दे दिया जाए, जो मुसलमानों का अपना है, तो मुसलमानों को अपने मसाइल के हल के लिए सरकार की तरफ देखने की और हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। सल्लम फिदाहु उम्मी व अबी, हम अपनी जान आप पर कुर्बान करते, ये हमारे अकीदे का एक हिस्सा है। और इस्लामी कानून में से एक कानून ये भी है कि अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करता है, इहानत से काम लेता है, तो उसकी सजा कत्ल है। ये इस्लामी कानून का एक हिस्सा है। हिंदुस्तान में इस्लामी कानून नहीं है। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है ये गैर मजहबी हुकूमत है, इसका अपना कोई मजहब नहीं है। इस मुल्क को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथियों ने एक कानून दिया, एक संविधान दिया है। ये मुल्क उसी कानून के तहत चलता है और इस कानून के अंदर हर मजहब के मानने वालों का अपना पर्सनल लॉ, उस पर अमल करना, उसकी तबलीग करना, उसकी तालीम देना और अपने मजहब को बाकी रखने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करना कानून का एक हिस्सा है। हर मजहब के मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हुए अपने मजहब पर अमल करने में आजाद है। इस्लामी कानून में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत की सजा कत्ल है। हम हिंदुस्तान में मजहबी हुकूमत नहीं है और हमें हमारी शरीयत ने कानून हाथ में लेने से मना किया है। हम कानून हाथ में नहीं लेते। यही वजह है कि हम FIR रजिस्टर कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। हम अपने मुतालबे को मनवाने के लिए हुकूमत वक्त के चीफ मिनिस्टर हो, दीगर मिनिस्टर हो और कानून के जिम्मेदारान हो, उनके पास दुहाई देते। हम कानून हाथ में नहीं लेते। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा उठे और हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर कानून के रखवाले इंसाफ से काम नहीं लेंगे तो जाहिर बात है ये आग हमारे घर से बढ़ करके आपके घर तक भी आएगी। हमारे कुरान करीम का हुक्म है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, कि तुम दूसरों के माबूदों को, उनके खुदाओं को बुरा भला मत कहो, वरना वो लाइल्मी में तुम्हारे खुदा अल्लाह को भी बुरा भला कहेंगे। हमें मना किया गया है, वरना ऐब से पाक तो अल्लाह की जात है। आप अगर देवमालाई दास्तानें छानेंगे और मुल्कों की तारीख अगर देखेंगे तो आपको अजीब व गरीब वाक़यात मिलेगी। हम किसी के मजहब की मजहबी शख्सियत को बुरा भला नहीं कहते और कहना भी नहीं चाहते, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है। आज इस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई थी, हम कानूनी रास्ता इख्तियार करके FIR देना चाहते। हम कानूनी रास्ता इख्तियार कर कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। हम कानूनी रास्ते पर जाकर अपने हक का और कानून की बालादस्ती का मुतालबा कर रहे हैं। और अगर इस तरह कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों की हिमायत में कुछ टिल्लू किस्म के लोग और कुछ बटलर जैसे लोग आ करके अगर इस तरह की बात करते हैं कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे, ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू, ये दीवाने की बड़ है। वो जमाना लद गया जब खलील मियाँ छलांगों से फाख्ते मारा करते थे। हम तो बरजस्ता ये बात कहते हैं कि हम किसी के गिरेबान तक हाथ नहीं ले जाते, लेकिन अगर कोई हमारे गिरेबान तक हाथ लाना चाहेगा वो हाथ काट देंगे। और अगर कोई हमारी मस्जिद में घुस करके मारने की बात करता है तो हम अलल ऐलान ये बात कहते हैं कि अगर अपनी माँ का दूध पिया होगा, अपने बाप की औलाद होगा तो मस्जिद में आ करके बताए। मस्जिद में अपनी मर्जी से आ सकता है लेकिन मस्जिद से निकल करके जा नहीं सकेगा। हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है
और हमारा ईमान हमको मौत से नहीं डराता। हम तो मरना शहादत समझते हैं, और मरने के बाद अगर मरने वाला दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा तो वो शहीद होगा, जो जन्नत से भी दुनिया में वापस आने की तमन्ना करेगा। इसलिए मौत से हम नहीं डरते, हम तो जान हथेली पर लेकर के चलते। आज मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, सबसे ज्यादा बुरा वक्त तो मुसलमानों पर है। आज 70-72 साला शख्स अगर 40 गांव से थाना जाता है तो उसकी मॉब लिंचिंग होती है, उसको मारा जाता है। 70-72 साला बुजुर्ग उम्र दराज शख्स को 10-20 लोग मिल करके मारते हैं। ये कोई बहादुरी है? इस तरह की जो बात इस मुल्क में हो रही है, ये मुल्क के लिए, मुल्क वासियों के लिए बहुत खतरनाक है। आज इस वक्त हम लोग जो धरना दे रहे हैं, ये एक अलामती धरना है, ये एक अलामती धरना है। इसके लिए हमने कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रचार नहीं किया। हम ये चाहते थे कि हमारे शहर में लोगों के जो जज्बात हैं, उन जज्बात के निकलने का कोई रास्ता, कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हम इस बात का यकीन रखते हैं कि जिसकी तारीफ इस कायनात के बनाने वाले ने की है, जिसको बुलंदी, बुजुर्गी, शान इस कायनात के बनाने वाले ने दी है, ऐरे गैरे नथु खैरे लोगों के बोलने से उनकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। चांद पर थूकने वाला अपना थूक चांद तक नहीं पहुंचा सकता, वो थूक उसके चेहरे पर ही वापस आएगा। इंसाफ पसंद लोग, चाहे वो रामगिरी महाराज के मानने वाले लोग हों, वो भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि किसी मजहबी शख्सियत को इस तरह निशाना बनाया जाए। ऐब से पाक अल्लाह की जात है, और रामगिरी महाराज में भी अगर हम ढूंढने जाएंगे तो 50 बातें मिल जाएंगी, उनके लोगों ने बताई है। लेकिन हम ये सब कुछ लोगों में लाना नहीं चाहते। हम रामगिरी महाराज का हमारे आका से कोई मुकाबला नहीं करना चाहते। हमारे आका की शान है जो है वो है। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंदी अता की है। पूरी कायनात में सूरज निकलने से लेकर के सूरज डूबने तक फिजा में अगर कोई नाम गूंजता है तो वो हमारे परवरदिगार अल्लाह का नाम गूंजता है, अल्लाह अकबर की शक्ल में, और नाम गूंजता है तो हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की शक्ल में। ये आवाज 24 घंटा फिजा में गूंजती रहती है। ऐसे हालात के अंदर आज हमारा ये धरना है, अलामती धरना है। आज इस मौके पर आप सभी हजरात तशरीफ लाए, हम सभी हजरात के शुक्रगुजार हैं, और शुक्रगुजारी की जरूरत नहीं है, ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी और फरीजा है। और एक हिंदुस्तानी होने के एतबार से हमारा फर्ज बनता है कि इस मुल्क में औकाफ की हिफाजत के लिए हम जद्दोजहद और कोशिश करें। आज इस मौके पर निकेश राणे ने की मजम्मत की जाती है कि जिसने आम मुसलमानों को मस्जिद में घुसकर मारने की धमकी दी है, इसी तरह रामगिरी महाराज ने जो हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है, हम उसका निषेध, उसकी मजम्मत करते हैं। और वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि वो अपना ये तरमीमी वक्फ एक्ट वापस ले। अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस धरने के कन्वेनर और सदर आली वकार शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ MLA अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, धरने में हाजिर तमाम ही तंजीमों के जिम्मेदार व हमायदीन शहर, एक दो नहीं सारा जिस्म है छलनी, एक दो नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से निकले। आज का ये जो धरना है, ये कई उन्वानात पे की बुनियाद पर दिया गया है। इसमें सबसे जरूरी और सबसे अव्वल जो उन्वान है वो हम सब के प्यारे नबी आकाए नामदार ताजदार मदीना रहमतुल्लिल आलमीन सरोरे कायनात नबी करीम हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका में
जो नासिक जिला के तालुका नासिक जिला के सिन्नर तालुका में जो रामगिरी महाराज, अगर इसमें अगर थोड़ा सी लफ्जों का फेर हो जाए तो यकीनन फिर इस कानून के रखवालों को तकलीफ हो जाएगी। जिस तरीके की हरकत वो कर रहे हैं, इनके नाम के आगे अगर हे बढ़ा दे तो फिर पूरी यहां पर बैठी हुई यंत्रणा को बहुत तकलीफ हो जाएगी। और इन्हीं के तहफ्फुज़ में और इन्हीं की हक में बात करने वाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 1.5 फुटिया एमएलए असेंबली में बैठते हैं तो कहीं नजर नहीं आते, आवाज से ही लगता है कि ये कोमड़ी चोर है, ये मुर्गी चोर, मेंढक का यानी मेंढक की आंख वाला मुर्गी चोर, ये नेपाली ये कहता है कि किसी ने अगर गिरिराज महाराज को हाथ लगाया तो ये मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। प्रशासन यहां पर एक स्लोगन लिखा है कि मुल्क एक और कानून दो, और इसकी लिखने की जरूरत है और प्रशासन की आंख खोलने की जरूरत है कि इस मुल्क में किस तरीके का कानून चल रहा है, किस तरीके का दोहरा मेयार है कि जो लोग मुल्क में मुनाफरत खुलेआम फैला रहे हैं, मुल्क में तकरीबकारी कर रहे हैं, दो मजाहिब के बीच में जो है दूरियां पैदा कर रहे हैं, जिनका मकसद और नियत यह है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में जो है वो फिरका वाराना फसादात रोनुमा हो जाए। पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस तरीके से मुसलमानों ने यकजहती का और सब्र का दामन थाम कर तमाम अपने इख्तिलाफात भुलाकर, सियासी, समाजी, मजहबी, मिली इख्तिलाफात भुलाकर महाविकास अघाड़ी पर भरोसा किया और महाविकास अघाड़ी को जिस तरीके की भरपूर कामयाबी दिलाई, उससे आज ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये शिंदे गवर्नमेंट, ये अजीत पवार गवर्नमेंट जो है वो बौखलाई हुई है। लेकिन आज जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जिन लोगों पर हमने भरोसा किया, जिन लोगों को हमने मसीहा मानकर पार्लियामेंट में उनकी झोलियों को, उनके दामनों को, उनकी तवक्को से ज्यादा उनकी झोलियों और दामनों को भर दिया। आज इसमें सबसे एक अहम उन्वान भी है कि मुल्क की पार्लियामेंट में अगस्त में लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया। लोकसभा में इस बिल को मंजूरी नहीं मिली, लेकिन इस बिल पर वोट देते वक्त हमने इस मुल्क में महाविकास अघाड़ी के नाम पर बाला साहेब उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी वोट दिया, लेकिन वो शिवसेना वोट देने के टाइम पार्लियामेंट हाउस से गायब हो गई। इन्हें हमारा सिर्फ वोट चाहिए। जहां हमारे तहफ्फुज़ की बात होती है, जहां हमारे तहफ्फुज़ का सवाल पैदा होता है, वहां से ये राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल ये हमारे लिए इंतहाई जरूरी क्यों है, मुझे इस पर जो है रोशनी डालनी है। हम सुनते आते हैं वक्फ वक्फ, बोलते भी है वक्फ, लेकिन ये वक्फ है क्या, ये वक्फ की इमलाक क्या है? वक्फ के जो लुग़वी मानी है, लफ्जी मानी है, वो तो हिरासत के है, लेकिन इस्लामी फ़िक़ह में इसका तस्वुर ऐसी इमलाक और जायदाद से किया जाता है
जो इंसानों की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की भलाई के लिए, दीन की तरक्की व तरवीज के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी गई हो। फिर इस इमलाक का अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं होता है। न इस इमलाक को खरीद के आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने मुसलमानों के खिलाफ जितने सख्त कवानीन और जितने मजहबी जज्बात को मजरूह करने वाले कवानीन लाए और पास किए, यह वक्फ इमलाक तरमीमी बिल का कानून सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा मुज़िर है। हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ एक इबादत है, जैसे नमाज एक इबादत है, रोजा एक इबादत है, वक्फ भी एक इबादत है। और हमारी इबादत पर बराए रास्त जो है वो ज़र्ब लगाने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड के कयाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड में जो अराकीन होते हैं उन्हें इस बात का इल्म होता है कि मुसलमानों की इस इमलाक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। ऐसे लोगों को हटाकर गवर्नमेंट अपना नुमाइंदा और अपना ऑफिसर जो है वो वक्फ बोर्ड में कायम करना चाहता है। अगर जबानी तौर से मुसलमानों की कोई इमलाक अगर वक्फ कर दी गई है और माजी में 3 साल का उसका कोई रिकॉर्ड अगर दस्तयाब नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सीधे तौर से गवर्नमेंट की मिल्कियत हो जाएगी। आप सोचो कि आप में से बैठे हुए कितनों के बुजुर्गों ने जो है अपनी जायदादें, अपनी जमीनें जो है सवाब जारिया के लिए वक्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ता कयामत ये इमलाक, ये आरजी, ता ये जमीन ता कयामत तक अल्लाह के नाम पर हो गई है और ता कयामत तक इससे जो भी नफा होगा, इससे जो भी फायदा होगा, वो इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इंसानों की फलाह बहबूद के लिए वो रकम खर्च की जाएगी। ये वक्फ की इमलाक का मकसद है। हिंदुस्तान में कई राजा महाराजाओं का दौर गुजरा, कई मुसलमान हुक्मरानों का दौर गुजरा। उन्होंने अपने अपने वक्तों में मुसलमानों को कई इमलाक वक्फ की। इसी को देखते हुए 1913 में हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त के उलमाए किराम और मुसलमानों ने जोर देकर एक वक्फ बोर्ड का कयाम किया। देश आजाद हुआ। 1954 में पहली मर्तबा बाज़ाब्ता तौर पर जो है हिंदुस्तानी हुकूमत के जरिए वक्फ बोर्ड का कयाम अमल में आया। फिर गाहे बगाहे इसमें तरमीमात होती रही। 1964 में कुछ तरमीम हुई, उसके बाद 1995 में कुछ तरमीम हुई। यह वक्फ की इमलाक को किस तरीके से जो है मैनेज किया जाता है, आप जरा इस पर भी जो है मैं इस पर भी थोड़ा रोशनी डालता चलूं। वक्फ की इमलाक को हुकूमत हिंद के जरिए कायम करदा वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान अगर वो मरकजी सतह पर है तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नाम से एक इदारा जो है इसको मैनेज करता है। अगर वो रियासती सतह पर है तो स्टेट वक्फ बोर्ड नामी अदारा इसको कंट्रोल करता है और इसका जो जिम्मेदार होता है जिंदा है। अभी कुरान बाकी है। ये कातिल क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। 2014 से इस देश में
मोदी सरकार आने के बाद ऐसा ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो, उनको दबाया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। पहले तीलाक सलासा लाया गया, एनआरसी लाई गई, अब वक्फ व तरमीम बिल लाया जा रहा है। 2013 में दिल्ली जाना हुआ था, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उसके बाद केजरीवाल साहब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मुलाकात हुई। वहां पर उन्होंने कहा अगर हम इख्तियार में आए तो सबसे पहले मुसलमानों को उसके वक्फ की जमीन हम उनके हवाले करेंगे, मुसलमान को कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात कही थी। 9 लाख एकड़ से ज्यादा हमारी वक्फ की जमीनें पूरे हिंदुस्तान में है। 60% से ज्यादा सरकारी गैर सरकारी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मुंबई के अंदर यतीम खानों की जमीन पर अंबानी का टावर खड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर जो है वक्फ की जमीनों पर कब्जा किया गया है। अब कानून बदलकर कलेक्टर के हाथ में देना चाहते हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसके ऊपर कोई दफा नहीं लगेगा, उसकी जमानत जगह पर हो जाएगी। ऐसा कानून लाया जा रहा है। अभी कानून होने के बाद हम हमारी वक्फ की जमीनें खाली नहीं करा पा रहे हैं, न हमारे कब्जे में लेने पा रहे हैं। और कलेक्टर वो क्या शरीयत जानता है, वो क्या फैसला बोर्ड जानता है। अभी मुसलमानों के हाथ में है, मुसलमान वक्फ में है, वही करता है। वो कहते हैं कि हाँ आप लोग बहुत करप्शन कर रहे हैं। अगर जो करप्शन कर रहा है उसको जेल में डालो, जो गैर कानूनी काम कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लो। हम क्यों मना करते हैं? वक्फ की जमीन आप जानिए कि हमारा ईमान और अकीदा है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले हमारी प्रॉपर्टियां अल्लाह के वास्ते छोड़ देते हैं। ना उसके कोई विरासत चढ़ सकती है, ना उसको कोई बेच सकता है, ना उसको कोई खरीद सकता है। वो अल्लाह की चीज है और फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये हमारा मकसद होता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त मदीने शरीफ में एक खजूर का बगीचा है जो उस वक्त वक्फ किया गया था। आज तक उसका बैंक अकाउंट है, वो खजूर के पैसा उस बैंक में आज भी जमा हो रहे हैं। 1400 साल पहले की बात है। जब हमारा ईमान ये बोलता है और यहाँ की सरकार हमको दबाने की कोशिश कर रही है। यमन में ऐसे ही दबाया जा रहा था, ऐसे ही जुल्म किया जा रहा था। एक अतिक्रमण पे एक पुलिस वाले ने एक ठेला गाड़ी वाले को एक तमाचा मारा था। इनकलाब आ गया था पूरे यमन में, इनकलाब। अगर तुम हमको दबाओगे, जेलों में बेगुनाह लोगों को डालोगे, जैसा कि 4 सतर पढ़ने पर मौलाना सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिया गया, और हमारे रसूल जिनके लिए ये दुनिया बनाई गई, जिनके लिए सब कुछ किया गया, जो हमारे जान और माल सबसे ज्यादा अफजल है, आप उनको जो गुस्ताखी करता है और उसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर साथ में खड़े करके भी ये बोलता है कि उनके बाल भी बाका नहीं होगा, तो क्या ये इंसाफ ज्यादा दिन तक रहेगा? ये गैर इंसाफी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है।
2024 पार्लियामेंट इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान में हम सिर्फ 30% इत्तेहाद किए पूरे हिंदुस्तान में, तो बीजेपी की जमीन हिलाकर रख दिए। ये बात याद रखो, अगर हम 100% इत्तेहाद कर लिए और इंसाफ के वास्ते सड़कों पर आ जाए तो क्या बनेगा देख लेना। अच्छे अच्छों की जो है हुकूमत डगमगा जाती है, तख्ता पलट जाता है। जब कौम जागती है, हमारी तारीख है कि चंगेज खान हलाको वो मुसलमानों का मीनार बनाता था, गर्दनों के मीनार। मुसलमान तातरियों से कभी नहीं जीत सका, मगर उनके ही वहां के एक शहजादा को अल्लाह ताला ने जो उनके दिल में ईमान डाला, वो मुसलमान जंगल में छुप कर अजान दे रहे थे, वो शिकार पर गया था, तो वो उस वक्त वो अपने महल में ले जाके अजान दिलवाया, मुसलमान हुए। ये जो मुगल खानदान हिंदुस्तान पे जो कब्जा किए हुए थे, जो हुकूमत कर रहे थे, ये वही नस्लों के लोग हैं। हम हजारों किलोमीटर दूर जाकर जंग लड़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान हमारे पे हमला करेगा तो सबसे पहले हमारा सीना सरहद पे हमारा रहेगा। कोई भी दुश्मन मुल्क को हमारे से हिंदुस्तान पर हमला करने की कोशिश करेगा, हमारे नबी ने हमें सिखाया है, उनकी हदीस है कि जिस मुल्क में रहो हुब्बल वतनी से रहो, उस देश के रहो, ऐसा बना के रखो। इसलिए हमको इस देश का कानून प्यारा है, मगर आप इंसाफ करें। आप मेजॉरिटी में है, हम अक़लियत में है, ये सच है, मगर जमहूरियत ये नहीं बोलती। सबके साथ इंसाफ हो ये बोलता है। अगर नीतीश राणे, अगर मान लो मैं यहाँ बोलूं कोई ऐसा लफ्ज हो, मुझको कल जेल में डाल दिया जाएगा। और नीतीश राणे एक नहीं कई मर्तबा ये बोलता है। हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, उलमाए किराम पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो ये बोला जाता है जौले में FIR हो गई है, अहमदनगर में FIR हो गई है, आप यहाँ FIR ना करें। और हमारे पास 47 जगह FIR होती है, तो हमारे शहर में भी पुलिस इंतजामिया इंसाफ करे, इंसाफ। ये बात ध्यान रखे कि हमको अगर बहला फुसला के आप हर जगह रोकेंगे, तो ये जो धरना है, ये हम तमाम नौजवानों के दिल में जो एक जज्बात है उसको बाहर लाकर यहाँ ठंडा करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि इस देश में कानून के खिलाफ इनकलाब आ जावे, मगर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, आपको इंसाफ करना है। अगर आप ये धरने के बाद अगर हमको कोई ऐसा माकूल जवाब नहीं मिलता है, गिरिराज पे कार्रवाई नहीं होती है, नीतीश राणे पे कार्रवाई नहीं होती है, हम पूरे शहर को इकट्ठा करेंगे, मशवरा करेंगे, जैसा हमने इस NRC के वक्त पूरे शहर में जुलूस निकाला था, जैसा तलाक सलासा के वक्त निकाला था। हम इंसाफ के वास्ते हर जमहूरी ढंग से सड़कों पर रहेंगे, मगर सरकार से यही गुजारिश है कि आप हमारे जज्बात को जानिए। कहा गया है जो हमारे हुजूर आका नामदार ताजदार मदीना सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला मरदूद रामगिरी महाराज, ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और पूरे महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा FIR हुई है कि इसे अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। ये वाकया 15 अगस्त रात का है, रात में 12 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए हबीबिहिल मुख्तार। नबी की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी से हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमें इस बात पर फक्र है
कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। हमारे असलाफ ने बंटवारे के टाइम कुछ फिरका परस्तों ने नारा लगाया और पाकिस्तान बनाया। जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन हमारी चाहत थी कि हमारे असलाफ के मज़ारात यहाँ हैं, हमारे बाप दादा यहाँ मदफून है। ये मुल्क हिंदुस्तान सूफी और संतों का मुल्क है। यहाँ प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तमाम बिरादरी, तमाम अकायद के लोग बेशक आज तक मिलकर रहते हैं और मिलकर रहते रहेंगे। कुछ लोग जैसे जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन करीब आ रहा है, कुछ साधु जो पगार पर काम करते हैं वो लोग बीजेपी की दलाली करते हुए ऐसा चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान फसाद हो जाए, लेकिन ये उनका ख्वाब है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक हम हिंदू और मुसलमान होश से काम लेते रहे तो उनका ख्वाब पैरों तले रौंदा जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, एक धर्म का जिम्मेदार अपनी धर्म की किताब अपने सामने रखा हुआ है, अपने धर्म की बात नहीं कर रहा है, दूसरे के धर्म की बात करता है। हम भी तारीख जानते हैं, हम भी राम जी के बारे में बोल सकते हैं, हम भी सीता के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। हमारा मजहब ये बोलता है कि तुम अपना काम करो, अपना काम करो, अच्छे ढंग से करो और इंसानियत को फरोग दो। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इंसानियत को फरोग दे रहे हैं। और बिलखुसूस हमारा मालेगांव इसमें एक नंबर है। अभी गणपति शनिचर के रोज बैठाई जा रही थी। ये आगरा रोड से जिधर से गढ़ की यात्रा आती है, नदी के उस पार के लोग फसाद करने के लिए इस तरफ आते हैं, लेकिन मुसलमानों का किरदार देखो, हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का किरदार देखो कि सुपरमार्केट के पास एक बहुत बड़ी गणपति लाइट के साथ सजा के लाई जा रही थी और सैकड़ों के तादाद में हमारे हिंदू भाई उस गणपति के साथ चल रहे थे। किसी वजह से वो गणपति जिस गाड़ी पर रखी थी उसका कुछ हिस्सा टूट गया। तो किसने बनाया? सारे नौजवान मुसलमान बच्चे जिनको तुम फसादी कर रहे हो, जिनको तुम फसादी बताना चाहते हो, जिनको 12 नवंबर में तुमने जेलों में ठोस दिया, उन बच्चों ने उस गणपति के जो वेल्डिंग टूटी थी, वेल्डिंग मशीन लाई, मुसलमानों ने पावर दिया और सब मुसलमान बच्चों ने मिलकर उस वेल्डिंग की दुरुस्ती की। और इसका एतराफ अमन कमेटी की मीटिंग में वो जो गणपति मंदिर के सदर साहब थे उन्होंने एतराफ किया। ये हमारा मालेगांव है। तुम हमें लड़ाना चाहते हो, तुम हमें बांटना चाहते हो। याद रखो ओ बीजेपी के दलालों, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम देश के वजीर आला हो, मेरे प्यारे महाराष्ट्र के एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे हो, तुम एक धर्म की तौहीन करने वालों की जो बेइज्जती कर रहा है, तुम उसको बोलते हो कि अगर उसका कोई बाल बीका किया। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम वजीर आला हो, अगर मैं तुमको बोलूं ओ रिक्शा ड्राइवर, ओ रिक्शा ड्राइवर, ओ रिक्शा ड्राइवर, तो तुमको कैसा लगेगा? तुम तो रिक्शा चला के पेट भरे हो। अगर मैं तुमको बोलूं तो तुमको कैसा लगेगा? अगर देश के वजीर आजम को बोलूं ओ होटल के पच्चर, ओ होटल के पच्चर, तो तुमको बुरा लगेगा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नहीं, हर मजहब के लिए जो रहमत बनकर आया,
वो रहमतुल लिल आलमीन की तौहीन करने वालों पर तुम ऑब्जेक्शन नहीं लेते। तुम कैसे हमारे वजीर आला हो? तुम मुसलमानों के भी वजीर आला हो, हिंदू के भी वजीर आला हो, सिख के भी वजीर आला हो। तुम इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो। तुम जिस धर्म के हो वो धर्म अगर सच्चा है तो तुमको तुम्हारे भगवान को हिसाब देना पड़ेगा अगर हमारे साथ नाइंसाफी करोगे तो। मेरे अजीज दोस्तों, आज यहां आकर मुझे अच्छा लगा कि सुन्नी अशरफ एकेडमी को दावत दी गई। यहां तमामी मकतबे फिक्र के लोग हाजिर हैं। रात में हमारे शहर अजीज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने फोन पर सुन्नी अशरफ एकेडमी की हैसियत से मुझे दावत दी। ये प्रोग्राम सियासी नहीं है, ये मेरे रसूल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए अतर अशरफी अपनी जान की कुर्बानी दे सकता है। और सिर्फ अतर अशरफी नहीं, मालेगांव का एक एक मुसलमान इंशाअल्लाह ताला नबी की अजमत पे। तुमने हमसे मस्जिद ले ली, हमने सब्र किया। तुमने हमारे कारोबार को जलाया, हमने सब्र किया। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ, हमने सब्र किया है। लेकिन याद रखो, हम सब मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक हैं, चाहे किसी बिरादरी के हो, चाहे किसी इलाके के हो, चाहे किसी अकायद और मसलक के हो, कि हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जैसी कुर्बानी देना पड़ेगी इंशाअल्लाह हम देंगे। अभी हमसे पहले कहा जा रहा था, मेरे बच्चे ने जज्बात में कहा कि हम यहाँ मुस्लिम राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं, हम कभी मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाएंगे। ये मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से चलता है। यहाँ मुसलमानों ने बहुत दिन तक हुकूमत की, लेकिन कभी वो मुसलमान कानून से हुकूमत नहीं किए। यहाँ जब जिस धर्म की जहां जरूरत होती थी, कहीं ईदगाह बनाते थे तो कहीं मंदिर भी बना कर देते थे। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे आका ने हमारी अम्मा से निकाह किया। तुमको क्यों तकलीफ हो रही? तुमको क्यों तकलीफ हो रही? वो हमारी मां है। हमारे आका ने हमारी मां से निकाह किया, उसमें मसलहत थी। आओ हमारे मुफ्तियों के पास बैठो, हमारे उलमा के पास बैठो, तो पाखंडियों तुमको समझ में आएगा कि क्यों निकाह किया था। क्योंकि मेरे आका जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, तो अपना इल्म और अपनी सारी मालूमात हमारी मां को देकर दुनिया से पर्दा करने वाले थे। वरना मेरा नबी वैसे ही अपनी कब्र अतहर में जिंदा है जैसे दुनिया में जिंदा था। इसीलिए तो मुस्तफा का रजा मुफ्ती आजम फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सलाम।